नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को विशेष महत्व दिया गया है। इसे देव वृक्ष माना जाता है और मान्यता है कि इसमें तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ये कहानी इस प्राचीन मान्यता और इसके पीछे छिपे रहस्य को उजागर करती है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक की यात्रा पर निकले। उनकी दृष्टि एक सुंदर वन पर पड़ी जहां तमाम वृक्ष लहला रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक पीपल का पेड़ सूखा हुआ और निर्जीव सा लग रहा था। नारद ये देखकर हैरान हुए। नारद ने पेड़ के पास जाकर ध्यान लगाया और देखा कि इस पीपल के नीचे एक ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ है। ब्रह्म राक्षस को देखकर नारद को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा, हे ब्रह्म राक्षस, तुम यहां क्यों बैठे हो और ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी आत्मा बेचैन है? ब्रह्म राक्षस ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं अपने पिछले जन्म में एक धनाढ़ ब्राह्मण था, लेकिन मैंने कभी धर्म का पालन नहीं किया। मैंने पीपल के पेड़ की महत्ता को समझे बिना इसे काट दिया और देवताओं का अपमान किया। इसके परिणाम स्वरूप मुझे इस अवस्था में रहना पड़ रहा है। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी पुण्य आत्मा को मेरे लिए पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना होगा। नारद ने यह सुनकर निश्चय किया कि इस विषय में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से चर्चा करेंगे। नारद मुनि तुरंत विष्णु लोक पहुंचे। भगवान विष्णु अपनी शेषनाग शैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। नारद ने अपनी वीणा रखी और प्रणाम कर कहा, हे नारायण, पृथ्वी पर एक ब्रह्म राक्षस की कथा सुनकर मैं व्यथित हूं। कृपया इस स्थिति का समाधान करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन पहले यह समझो कि पीपल के वृक्ष का महत्व क्या है। भगवान विष्णु ने बताया, पीपल का वृक्ष एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसमें त्रिदेवों का वास होता है। ब्रह्मा सुबह के समय, मैं दोपहर के समय और भगवान शिव रात के समय पीपल में निवास करते हैं। इस वृक्ष को जल अर्पित करने से न केवल देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि वो व्यक्ति अपने पापों से भी मुक्त हो जाता है। ये वृक्ष मनुष्यों को शुद्ध वायु प्रदान करता है और उनकी आत्मा को शांति देता है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, पीपल के पेड़ की पूजा करने वाले व्यक्तियों को धन, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन आज के समय में लोग इसे समझ नहीं पाते। वे वृक्षों का महत्व नहीं समझते और प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर अनेक विपत्ति आ रही है। नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई श्रद्धालु व्यक्ति प्रतिदिन इस पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाए और इसकी सच्चे मन से पूजा करे। इससे न केवल ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिलेगी, बल्कि उस व्यक्ति को भी अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। नारद ये सुनकर प्रसन्न हुए और पृथ्वी लोक लौट गए। नारद ने गांव में जाकर सभी से पीपल के वृक्ष की महिमा का वर्णन किया, लेकिन लोग अपने काम में व्यस्त थे और किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी उनकी दृष्टि एक गरीब किसान पर पड़ी जो नित्य पीपल के वृक्ष को प्रणाम करता था। नारद ने किसान से कहा, हे वत्स, यदि तुम प्रतिदिन इस वृक्ष को जल चढ़ाकर इसकी पूजा करोगे तो तुम्हें अपार पुण्य मिलेगा और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। किसान ने नारद की बात मान ली और प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने लगा। धीरे धीरे वृक्ष हरा भरा होने लगा और ब्रह्म राक्षस को भी शांति मिलने लगी। कुछ ही समय में ब्रह्म राक्षस को अपने पापों से मुक्ति मिल गई और उसने नारद मुनि को धन्यवाद दिया। उसने कहा, हे नारद, आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। अब मैं अपनी आत्मा को मुक्त कर स्वर्ग लोक जाऊंगा। इस घटना के बाद गांव के लोग पीपल के महत्व को समझने लगे और उसकी पूजा करने लगे। नारद मुनि ने विष्णु लोक लौटकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ये कहानी सुनाई।
भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ये वही धर्म है जिसे हम हर युग में स्थापित करते हैं। प्रकृति की रक्षा करना और धर्म का पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथा से ये सीख मिलती है कि प्रकृति की पूजा और संरक्षण से न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हमें दैवीय आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। पीपल को जल देना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि ये जीवन के प्रति हमारा कर्तव्य है। धर्म वही है जो सबका कल्याण करे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।